अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाए जाने के जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं मीर सरफराज बुगटी को, उसमें कितनी सदाकत है। मौलाना फजल रहमान ने नया शोशा छोड़ के इस्टेब्लिशमेंट को नया पैगाम दिया है और वो पैगाम कोई पुराना नहीं है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल कामयाब नहीं हुई। प्रिया कुमारी की आज़ादी अब तक क्यों मुमकिन नहीं हो सकी है, ये वज़ीर दाखिला सिंध भी नहीं बता सके। और सिंध में मॉनसून की बारिशें शुरू हो गई हैं और कल बारिश ने थोड़ा सा टेलर दिखाया तो कराची की सड़कें तालाब का मंजर दिखाई देने लगी। और जो आलात होते हैं बारिश के, मॉनसून बारिश के जो रिकॉर्ड बताने के लिए, वो नदी नालों के रावलपिंडी से चोरी हो गए। कंप्यूटर सिस्टम सारा कुछ चोरी हो गया है। अब क्या होगा और नाला लई समेत दीगर भी जितने जो अहम नदी नाले हैं उनसे बाखबर कैसे हुकूमत रहेगी। उनके तो आलात ही चोरी हो गए हैं। उसके अलावा मुल्क में मार्शल लॉ की खबरें चल रही हैं और कितनी इसमें सदाकत है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है उस पर कितना काबू पाया गया है और ऑपरेशन जो होने जा रहा है उसमें कितनी रुकावटें हैं और कौन कौन इसमें रुकावट कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान की। उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि उनको हटाए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी के अरकान उन्हें हटाना चाहते हैं, इत्तेहादी हटाना चाहते हैं। अलबत्ता उन्होंने इंदिया ज़रूर दिया है। अब बलूचिस्तान की तारीख आप देख लें, पसमानदा सूबा है। सैलाब में न तो वहाँ कोई घर बना, न तो कोई वहाँ पर पानी दिया जा रहा है और न ही बलूचिस्तान को हुकूक दिए जा रहे हैं और हुकूक उनके सल्ब किए जा रहे हैं। खुद मुख्तार वज़ीर आला अब तक नहीं आया है और ये अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए वज़राए आला को हटाए जाने का सिलसिला अब से नहीं काफ़ी अरसे से शुरू है। बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली का अगर नाम देखा जाए तो वो वज़राए आला की तब्दीली है और साल के अंदर 2 साल के अंदर कई वज़राए आला जो है वो बलूचिस्तान के अंदर तब्दील हो जाते हैं। खुद मुख्तार वज़ीर आला नहीं होता, मसाइल हल नहीं होते हैं और बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तहरीक है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है और वहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। तो मीर सरफराज बुगटी जो अभी 1 साल भी उनको नहीं हुआ है, उनको हटाए जाने के जो गर्दिश कर रही है खबरें, उन पर खुद ही उन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्हें वाकई हटाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी के अरकान उन्हें हटा रहे हैं, नून लीग के हटा रहे हैं या कोई और जमात के अरकान हटा रहे हैं। जब भी यहाँ बलूचिस्तान से वज़राए आला को अदम एतमाद के तहरीक के ज़रिए हटाया गया है तो मुझे आप नाज़रीन बता दें कि कौन से MPs, कौन से मिनिस्टर के यहाँ तरक्याती काम बड़े हुए हैं, उनके जो मुतालबात मंजूर हुए हैं, तस्लीम हुए, कभी भी नहीं। यहाँ असरअंदाज कोई और होता है इस सीट पर। और जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं मीर सरफराज बुगटी, वो किस तरह है ये भी आपको मालूम है। लगता यही है कि शायद उनसे वो क़ुव्वतें नाराज़ हो गई हैं जिन्होंने उन्हें लाया और वज़ीर दाखिला निगरान भी बनाया, उसके साथ साथ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान बनाया और सेनेटर भी बनाया। बाप पार्टी में उनको अहम जिम्मेदारी दी गई। तो हालात तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर इस तरह इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये वज़ीर आला मंजूर नज़र जो है वो अफराद को मराद देता है, उनको नवाजता है। तो इस सूरत हाल में अब उनको
जाना चाहिए। तो मंजूर नज़र तो हर किसी का कोई न कोई होता है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं नाजरीन, जिसका तज़किरा हम जो है वो करें। ये तो सबको पता है कि कोई न कोई किसी न किसी का मंजूर नज़र होता है। सरफराज बुगटी कल किसी और जमात में था, अब पीपल्स पार्टी में आ गया, वो उनकी मंजूर नज़र हो गया, और किस तरह ये वज़ीर आला बना ये सबके सामने है। तो बहरहाल ये बलूचिस्तान के साथ इस तरह की रवश नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने एक बयान दाग दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट अब नए इंतखाबात कराए। अब इस्टेब्लिशमेंट नए इंतखाबात कैसे कराएगी जब अरबों रुपए, साल भी नहीं हुआ इंतखाबात हो गए हैं। अगर आपको मैंडेट नहीं मिला तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? जो डिलीवर उनको नहीं किया जाने दिया जा रहा मौजूदा हुकूमत को, ये मौजूदा हुकूमत के लिए दबाव डालें। नाज़रीन, बात सिर्फ एक समझने की है कि अवामी मसाइल पे गुफ्तगू नहीं करनी है। पेट्रोल बढ़ गया है, गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ ये करना है कि मुझे इक़्तिदार खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं मिला, मेरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं लगा। अगर आपका मेयर बन सकता है, आपका समदी निगरान गवर्नर बन सकता है, या गवर्नर बना गुलाम अली खान, उसके साथ साथ आप बलूचिस्तान से जीत कर आए, तो ये बात कोई बड़ी नहीं है। एक साल बीत गया है, 4 साल इनको गुजारने दे। जब 4 साल ये गुजार के आएंगे तो अवाम इनको खुद ब खुद यहीं से निकाल देगी, खुद ब खुद इनको जो है वो हटा देगी। और ये कोई बात बड़ी है नहीं कि जिसको जो है वो उठाया जाए। और कहा यही जा रहा है मौलाना फजल रहमान की तरफ से कि असेंबलियाँ जो है वो पीटीआई की जानिब से तोड़े जाने का फ़ैसला किया गया है। ये आपकी खाम ख्याली है। पीटीआई कभी भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ नहीं तोड़ेगी। ये गलती पंजाब वाली दोबारा नहीं करेगी। ये गलती जो है वो कभी भी पीटीआई नहीं करेगी कि असेंबलियाँ तोड़े, फिर उनका वो हाल और हशर हो जो किसी के शायद समझ में ना आए और शायद किसी की समझ में आ भी जाए। ये हालात जो है वो इस नैश पर पहुंच जाएंगे कि पीटीआई एक सीट के लिए तरसेगी कि मौलाना फजल रहमान के कहने पर असेंबलियाँ तोड़ दी जाएंगी या असेंबली टूट जाएगी। ये वहम है, ये खाम ख्याली है मौलाना फजल रहमान की। और मौलाना फजल रहमान जो है वो अवामी मसाइल पर कभी गुफ्तगू नहीं कर रहे। इस्टेब्लिशमेंट अगर मुशर्रफ के दौर में उनको वज़ीर आला देती है, इस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें गवर्नर बना कर देती है, इस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें पेशावर का मेयर बना के देती है, इस्टेब्लिशमेंट उन्हें काफ़ी मराते देती हैं, तो वो वेल एंड गुड है। आपने देखा होगा कि इमरान खान के दौर में मार्च भी इसी पर हुआ था कि ये धांधली ज़दा जो है वो इलेक्शन है, धांधली ज़दा असेंबली है, हम इनको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन अमान है उस पर कभी भी जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई कि किस तरह इन 4000 से 5000, 6000, 10,000 दहशतगर्दों को निमटना है। खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों दहशतगर्द उनका टारगेट है, खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान क्यों ख़राब किया जा रहा है, ये इंतहा पसंदी खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है, ये शिद्दत पसंदी जो है वो गफ़ार खान के इस सूबे में, वली खान के सूबे में, और ये जो इंतहा पसंद सूबा था ही नहीं जो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा को बनाया गया है। तो इसमें अगर सोच विचार किया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये बेहतर करनी नहीं है। बेहतर ये करना है कि मुझे इक़्तिदार दो, मुझे इक़्तिदार चाहिए, मैं इक़्तिदार का भूखा हूँ, मुझे इक़्तिदार की शदीद ज़रूरत है। तो सूरत हाल इस तरह जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बन्नू के हालात आपने देखे, उसके अलावा मेमन एजेंसी के हालात आपने देखे, और उनके साथ साथ कुरम एजेंसी के हालात आपने देखे, अपर वज़ीरिस्तान, उत्तर वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। और KPK के जो वज़ीर आला हैं उनके अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान जल रहा है दहशत गर्दी में, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है।
اسپتالوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اس دہشت گردی کی کبھی بھی پوائنٹ نہیں اٹھاتے کہ اس دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے, کیسے نمٹنا ہے, کیسے جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. تو یہ صورتحال ان کو کبھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. صرف یہ ہے کہ عام انتخابات دوبارہ کرواؤ, ہمیں اقتدار دلواؤ. تو یہ روش جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے. مولانا سمجھے ہوئے سیاستدان ہیں, سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ہمیشہ وہ اچھی پوائنٹ پر کھیلتے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں اٹھاتے ہیں بے وقت ہوتی ہیں. یہ ان کا وقت نہیں ہوتا ہے, ان کا تعین نہیں کرتے اور بے وقت طور پر جو ہے وہ یہ باتیں سامنے لے کر آتے ہیں. اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کا امن امان جو ہے وہ ابھی بھی بگڑا ہوا ہے. سندھ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیکب آباد سے میر بہرام خوسو جو ٹیچر ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس نے بازیاب کروا لیا ہے. سلیم شاہ جو ایس ایس پی جیکب آباد ہے اس نے بازیاب کروایا ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ خوسا فورس نے انہیں بازیاب کروایا جو نکلے تھے گھر سے, جو نکلے تھے اس معاملے سے, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو بازیاب کرا کے ہی لوٹیں گے. تو ڈاکو ان کے آگے جو ہے وہ جھک گئے اور انہیں بازیاب کروایا. اور کریڈٹ پولیس لینا چاہتی ہے اور پولیس چاہتی ہے کہ جو ہے وہ یہ کریڈٹ ہم لیں, لیکن پولیس کا کوئی کریڈٹ اس میں نہیں ہے, سلیم شاہ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. کافی ایسے ڈاکو ہیں, میں کیا آپ کو بتاؤں, جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں سلیم شاہ کے, ان کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطے کرتے ہیں. گھنیو ڈاکو ہے ان کے ساتھ, اور جو کافی ہیں ڈاکو ان کے ساتھ ان کے تعلقات اور مراسم سلیم شاہ کے ہیں ایس ایس پی کے, وہ ڈھکے چھپے کسی سے نہیں ہے. ایک بغوی بازیاب کرواتے ہیں تو 4 وہیں سے لے جاتے ہیں. پریا کماری کو 5 سال بیت چکے ہیں لیکن بازیاب ہونے کا نام نہیں لے رہی, ان کو بازیاب کرانے کے لیے متحرک نہیں ہو رہی ہے. وزیر داخلہ نے بیان جھونک دیا, بیان دے دیا اسمبلی کے اندر کہ پریا کماری خانہ بدوشوں کے پاس ہے, باولپور میں ہے اور یہ دیکھا گیا ہے اور زندہ ہے. تو زندہ ہے تو بھائی کیوں نہیں آپریشن کر کے ان کو بازیاب کروا لیتے. ان کی جو والدہ ہے پریا کماری کی, وہ منتیں کرتی رہی, وزیر داخلہ کو ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلا. ایسے بت بنا ہوا تھا اور بت جیسے بنتے ہیں ایسے ہی بنا ہوا تھا. وہ منتیں کر رہی تھی, سماجتیں کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو بازیاب کرا دو, رو رہی تھی, آنکھوں سے پانی چھلک رہا تھا. لیکن وزیر داخلہ کے آنکھوں کو پانی تو آنا دور, ان کو جو ہے وہ آتھت دینا تو دور, لیکن ایک الفاظ بھی نہیں بولے کہ ہاں میں بازیاب کرواؤں گا, ہاں میری کوششیں جاری رہیں گی, ہاں میں ان کو بازیاب کروانے کے لیے اقدامات کروں گا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی جماعت سنسیئر نہیں ہے, کوئی بھی جماعت جو ہے وہ نہیں چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے. مونسون کی بارشیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. سندھ 2022 میں آپ نے دیکھا کہ وہ سیلاب کی زد میں آ گیا. سیلاب اتنا تباہ کار ثابت ہوا کہ لاکھوں گھر مسمار ہو گئے, کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے. ابھی بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے مونسون بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے, اور نہ تو اس پر کوئی خاص جو ہے وہ کہا جائے کہ ڈی سیز کو احکامات کیے گئے ہیں یا مختلف انتظامیہ کو کہا گیا ہے, یا جو پانی کے پرانے رسد ہے ان کو جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے. یہ کوئی بھی صورتحال ان کی کام کرنے والی سندھ حکومت کی نظر نہیں آ رہی ہے, اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی مجھے یقین ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیلاب سے نجات پائیں گے. کل تھوڑی سی بارش یہاں کراچی میں پڑی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ساری ندی نالے بھر گئے تھے اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی, اور ہر طرف جو ہے وہ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی, ٹریفک کا معمول سے پھنس چکی تھی, اور معمول سے زیادہ جو ہے وہ بارش نہیں پڑی, اور بارش صرف آدھا گھنٹہ پڑی. لیکن آدھا گھنٹے میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی انتظامیہ کے
پول ہی کھول دیے ہیں. تو ہر طرف آپ دیکھیں گے تو تباہی کے مناظر آئیں گے. بہتری کرنے کا سوچ، بہتری کرنے کا جو ویژن ہے وہ ہم سے نکل چکا ہے.